नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु उपयोग की जाने वाली पुस्तिका हमारी कहानियां। इस हमारी कहानियां पुस्तक का प्रयोग एफएलएन अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कक्षाओं में किस तरह से किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिएगा, इस पुस्तिका में कहानियां दी गई हैं और अध्यापन में इन कहानियों का प्रयोग किया जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी कहानियां भाषा कक्षा 1-2 हिंदी अर्थात भाषा अर्थात हिंदी विषय के अध्यापन के लिए इसका उपयोग किया जाना है। इसका उपयोग करने के लिए जो शिक्षक संदर्शिका है, ठीक है, अर्थात कक्षा 1 और 2 के अध्यापन के लिए हिंदी विषय की शिक्षक संदर्शिका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंकुर शिक्षक संदर्शिका भाषा हिंदी कक्षा 1 और 2 के लिए है। इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इस संदर्शिका में जानकारी दी गई है कि किस तरह से हमारी कहानियों का प्रयोग किया जाएगा, किंतु इस पुस्तिका में भी आप देखेंगे प्रथम पृष्ठ पर ही हमारी कहानियों के उपयोग के संदर्भ में जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है कि इस पुस्तिका में दी गई कहानियों का उपयोग शिक्षक के द्वारा कक्षा में पाठ योजना के धारा प्रवाह पठन एवं समझ वाले भाग के दौरान मुखर वाचन एवं सुनकर समझने से संबंधित गतिविधियों को कराने के लिए किया जाना है। ठीक है, कक्षा 1 में बच्चों के साथ कहानी को सुनकर समझने संबंधित गतिविधियां सप्ताह 1 से 14 तक, जबकि कक्षा 2 में सप्ताह 1 से 5 तक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है और भी अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ ली कि हमारी कहानियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है। ठीक है, इसमें जो कहानी दी गई है इसका प्रयोग करने से पहले हम यहाँ जो टीजी दी गई है, इस टीजी में आप पृष्ठ क्रमांक 31 पर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सप्ताह 1 दिवस 1 में दूसरे पृष्ठ पर ही ये दिया गया है कक्षा 1 और 2 दोनों के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो हरी पट्टिका का आशय ये है कि कक्षा 1 और 2 दोनों के बच्चों के लिए यहाँ जो गतिविधियां दी गई है वो कराना है। क्या दिया गया है? कक्षा 1 और 2 के लिए शब्द भंडार की बढ़ोतरी कराना है, बच्चे अधिक से अधिक शब्दों के बारे में जान सके। ठीक है, जंगल किताब घर यानी जंगल किताब घर जो कहानियां हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका? यहां पर देखिएगा लक्ष्य दिया गया है धारा प्रवाह पठन एवं समझ, सुनकर समझना, यानी कक्षा 1 के बच्चे सुनकर ही समझेंगे। ठीक है, हमारी कहानियों में किस कहानी का प्रयोग करना है? जंगल में किताब घर। समय दिया गया है 20 मिनट। ठीक है, अब यहां पर जो कुछ दिया हुआ है इसको पहले शिक्षक को पढ़ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए कि क्या क्या कहा गया है, और जैसा कहा गया है उसी अनुसार इस हमारी कहानियां जो पुस्तक है इसका प्रयोग करना है। तो यहां पर आप देखेंगे तैयारी और सामग्री के अंतर्गत क्या की जरूरत पड़ेगी, तो हमारी कहानियां पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। इसके पश्चात कहानी को पहले से ही पढ़ ले। यहाँ जो जंगल में किताब घर जो कहानी दी गई है उसको शिक्षक को पहले से ही पढ़ लेना है कि क्या दिया गया है। फिर कहानी हेतु दिया गया क्यूआर कोड को स्कैन करिए। देखिए कि ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसी को स्कैन करके दीक्षा ऐप पर जा करके इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्रम पर आप देखेंगे यहाँ पर इसके फोल्डिंग का प्रयोग करने को कहा गया है। सब भंडार के अंतर्गत मैं करूं, फिर हम करें और आप करें, यानी पहले शिक्षक करके बताएगा। ठीक है, इसके पश्चात शिक्षक बच्चों के साथ करेंगे और फिर अंत में बच्चों को करने को प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं करूं के अंतर्गत शब्दों के अर्थ पर चर्चा करना, जो कहानी में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर चर्चा करना है। फिर हम करें के अंतर्गत बच्चों के साथ मिलकर शब्द का वाक्य में प्रयोग, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। इस प्रकार से कई वाक्य और हो सकते हैं, उन वाक्यों को वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी जो शब्द होंगे नए वाले उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाएगा। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग हो सकता है। फिर आप करें के अंतर्गत बच्चों को शब्द का वाक्य में प्रयोग करके बताने को कहें। जब स्वयं शिक्षक बता देगा फिर बच्चों मिलकर कर लेंगे, फिर बच्चे स्वयं करके बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत कहानी पढ़ने से पहले क्या करना है? कहानी के शीर्षक और चित्र पर चर्चा कर कहानी के बारे में अनुमान लगवाएं। ठीक है, चलिए हम कहानी को यहां पर देख लेते हैं। जैसा कि ये दिया हुआ है जंगल में किताब घर, जैसा कि यहां पर कहा गया, क्या कहा गया है कि धारा प्रवाह पठन एवं समझ, कहानी पढ़ने से पहले क्या करना है? कहानी के शीर्षक और चित्र पर चर्चा कर कहानी के बारे में अनुमान लगवाना है। तो ये जंगल में किताब घर, ये दिया हुआ शीर्षक जंगल में किताब घर, इस पर चर्चा करेंगे। भाई जंगल में किताब घर कैसे बनेगा, जंगल
कहाँ पर होता है, जंगल में क्या क्या होता है, जंगल में कौन कौन रहते हैं। तो इस पर जब चर्चा करेंगे तो बच्चे निश्चित तौर से बोलेंगे जानवर रहते हैं, शेर, बंदर, भालू, है ना, हिरण, बारहसिंगा, जो भी है इनके बारे में बताएंगे बच्चे, है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके शीर्षक पर जंगल में किताब घर कैसे बन पाएगी इन्हें नाम दिया गया है। फिर यहाँ चित्र में क्या क्या दिया गया है ना, कौन कौन जानवर चित्र में है उन पर चर्चा की जाएगी, है ना। इस तरह से इस तरफ भी हम पलटा करके बच्चों को इन चित्रों के बारे में बताएंगे और चित्रों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे 4 पृष्ठ की यह कहानी दी गई है, चित्र दिए गए हैं। फिर अगले पृष्ठ पर क्या, अगले क्रम पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है, चित्र में क्या हो रहा है, जैसा कि हमने चर्चा की। फिर कहानी पढ़ने के दौरान क्या क्या करना है, उचित गति और हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करें। इन्हें किसी कहानी को पढ़ने पर ध्यान रखना चाहिए कि उचित प्रवाह हो, उचित गति हो और हाव भाव के साथ में आदर्श वाचन होना चाहिए। बीच बीच में जहां जरूरी है वहां आगे की कहानी और घटना के बारे में अनुमान लगवाएं। जैसे सबने मिलकर किताब घर बनाने का फैसला किया, फिर कहानी में क्या हुआ होगा। अब देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो जंगल में किताब घर कहानी की पुस्तक दी गई है, चित्रों पर चर्चा हो गई। अब हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो किस प्रकार से पढ़ना है, उचित गति और हाव भाव के साथ में। जैसे सारे जानवर बैठे थे, शेर ने कहा चलो हम कुछ काम करते हैं। इस तरह से चित्र पर चर्चा करेंगे और बीच में रुक जाएंगे। अब शेर ने कौन सा काम करने के लिए कहा होगा, ऐसा बच्चों को हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे फिर हम हाव भाव पढ़ेंगे। सबने मिलकर एक किताब घर बनाने का फैसला किया। अब इतना पढ़ने के पश्चात बच्चों से अनुमान लगाने के लिए, आगे की कहानी बताने के लिए कह सकते हैं कि भाई सबने जो मिलकर किताब घर बनाने के फैसला तो किया, फिर उसके लिए क्या किया होगा। ठीक है, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे कि हाथी शहर से बहुत सारी किताबें ले आया। चित्र भी दिखाए कि ये हाथी शहर से बहुत सारी किताब अपनी पीठ पर लादकर ले आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी को पूरे हाव भाव के साथ में पढ़ना है और अनुमान लगाते हुए बच्चों से प्रश्न भी पूछना है कि आगे क्या होगा, क्या हुआ होगा। फिर आगे देखिएगा, बंदर, खरगोश और भालू ने मिलकर किताब रखने की जगह बनाई। हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि भैया बंदर, खरगोश और भालू ने किन चीजों से किताब घर यानी किताब रखने की जगह बनाई होगी। कुछ बच्चे बता सकते हैं लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा, तख्तों का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से और चित्र भी दिखाते रहे बच्चों को। इसके पश्चात अगले क्रम पर किताब घर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर फिर हम रोक करके पूछ सकते बच्चों को कि जब किताब घर बनकर तैयार हो गया होगा उसके बाद क्या हुआ होगा। तो बच्चों को उत्तर होगा कि बच्चे वहां पर जो जानवर हैं वो सब आकर के किताब पढ़ते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बना, जो भी उनके उत्तर मतलब जो प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, फिर सभी जानवर वहां आकर किताब पढ़ने लगे। फिर चित्र भी बच्चों को दिखा सकते हैं। ये तो चित्र तो हम पहले दिखा देंगे। जब चित्र देखेंगे बच्चे तो निश्चित तौर से वो अनुमान लगा करके, कल्पना करके भी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कहानी को हम पूर्ण हाव भाव के साथ में पढ़कर बताएंगे बच्चों को। जहां आवश्यक होगा कहानी संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और कहानी को आगे, कहानी के बारे में, आगे घटना के बारे में बच्चों से पूछने का प्रयास करेंगे। अगले क्रम पर क्या देखिएगा, कहानी पढ़ने के बाद प्रश्नों के माध्यम से कहानी पर चर्चा करें। जैसे कहानी में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चे बता सकते हैं कि कहानी में क्या क्या हुआ। शेर और सभी जानवर पहले बैठे थे, फिर सबने क्या किया, विचार किया किताब घर बनाने का। हाथी को शहर भेजा गया, हाथी शहर गया, वहां से उसने किताब लाया, है ना। बंदर, खरगोश, भालू ने किताबें रखने की जगह बनाई, है ना। इस तरह से किताब घर बनकर तैयार हो गया। ठीक, फिर आगे यहाँ पर सबने मिलकर किताब घर कैसे बनाया। तो बंदर, भालू, खरगोश ने किताब रखने की जगह बनाई, हाथी शहर गया किताब लेने के लिए। इस तरह से कहानी पर चर्चा करेंगे। फिर किताब घर में किताब कैसे आई। तो किताब घर में किताबें हाथी के द्वारा लाई गई, हाथी शहर गया, शहर से उसने किताबें लाया। तो इस प्रकार से कई तरह के प्रश्न इस कहानी से संबंधित बन सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कहानियां जो पुस्तक है, इस पुस्तक की कहानियों का प्रयोग, ये जो टीजी दी गई है अर्थात टीचर गाइड, शिक्षक संदर्शिका,
इसमें जहां भी जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए हमारी कहानियां पुस्तक का प्रयोग करना, इसकी कहानियों का प्रयोग करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक प्रस्तुत की है। आशा करते हैं जानकारी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।